कल से मैंने नींद नहीं आई और अपनी ये मैं सोच रहा था कि कौन सा दिन ऐसा होगा कि ये शॉप्स वापस अनसील होगी, लेकिन आज बात वो मकल हिसाब किताब अगर गो कुन कुन जाए पज मे समझ हिसाब किताब। देखिए मेरी बहन, ऐसा है कि जहाँ गलत है तो वो गलत है, जहाँ सही है वो मानना पड़ेगा, हमें ईमान से मानना पड़ेगा हमें। आप कल देखिए, आपका एक जो इतना पुराना मार्केट आफ्ताब मार्केट था, जिसको किसी वजह से जो उनका लीज़ या कोई उनका एग्रीमेंट श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ था, कहीं ना कहीं हम लोगों की भी गलती ये है कि हमने हिसाब किताब कभी रखा ही नहीं। मेरे को लीज़ हो गया, चलो जी, मैं अगर 1 लाख भी उस दुकान से कमाता हूँ, मुझे ये लगता है कि मैं अगर 1000 रुपये रेंट भरूँ तो बस मैं मर जाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं है। जब उस गवर्नमेंट की दुकान से मेरा रोज़गार, मेरा घर चलता है, तो मुझे हिसाब किताब रखना पड़ेगा। आपको याद दिलाऊंगा, हमारे बचपन में जब हम कोई स्कूल की कॉपी कोई मेंटेन नहीं करते थे, फिर जिस दिन उसका हिसाब किताब होता था हमारी पिटाई होती थी, फिर हम दोबारा उस चीज़ को याद रखते थे। तो मैं समझता हूँ एक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वही आज एक वो थोड़ा बहुत एक सबक मिला सबको। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, आप यकीन कीजिए, देखिए हम पॉलिटिकल, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मुझे लोगों की बात करनी है, मुझे लोगों का सुनना है, लोगों का काम करना है। कल से मुझे भी, क्योंकि मैं खुद ऐसी फैमिली से हूँ, मेरे पापा भी दुकान ही चलाते, मेरे चाचा उनकी भी दुकान ही है, वो दुकान से ही अपना रोज़गार चलाते, तो मैं समझ सकता हूँ। कल से ईमान से मैं आप कर रहा हूँ, वल्लाही कल से मैंने नींद नहीं आई और अपनी ये मैं सोच रहा था कि कौन सा दिन ऐसा होगा कि ये शॉप्स वापस अनसील होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं एलजी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। एलजी साहब ने ये सुना कि वाकई में, लेकिन कहीं ना कहीं अब हमें सबको सीखना पड़ेगा। देखिए पुराना जो यथ कशीर पे वनो माज बात वो मकल हिसाब किताब। अगर तुम कुन महकमस गवर्नमेंट महकमस, चाहे SMC, एस्टेट डिपार्टमेंट, बे तह डिपार्टमेंट इन तुम दुकान रटमित, तमिच रेंट भरियो, तुम अगर जेनान तथ रोजगार सह कौन पे 7 वरियो पे 20 वरियो पे एग्रीमेंट पान वन सह करू वापस रिव्यू, रेंट सह भरियो, तुम सी कह छेड़। और आज वो तुम ये गवर्नमेंटन दुत हवित, आज गई तम दुकान वापस अनसील। गो कुन जाए पज मे समझ हिसाब किताब, तथ हिसाब किताबस वनकन कार्रवाई गसान। मैंने पहले ही कहा मेरी बहन, जब तक स्कूल में हमारी टीचर हमें सिखाती नहीं थी, हमारा कान जब पकड़ती थी तब हम अच्छे से सीखते थे। ये कल LG एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश वही की कि कान खींच के इनको ये बताना, जो आपके रेंट्स है, जो आपके ड्यूज है, या जितनी आप कमाई कर वो आप भरिए। आप देखिए सोपोर में भी नॉन रेंट पे, आप देखिए सोपोर में आज कुछ शॉप्स सील कर दिए गए किसी डिपार्टमेंट की तरफ से। वजह यही है कि जनाब रेंट पे नहीं हुई है। चलिए अब किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने इनके साथ सेटलमेंट की, क्या उनमें बातचीत हुई, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे खुदा की कसम बेहद खुशी है कि वो शॉप्स आज अनसील हो गई। जन गो मैं यकीनन सोतो पे ईमान से वन जन उसमें पान कंस रिश्तेदार या दोस्त सह दुकान सह खुलो तिमन गो वापस रोजगार शुरू। बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए LG साहब से परसों हमारे एक BJP के बहुत बड़े नेता, जो फॉर्मर मिनिस्टर रहे बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स के, सुनील शर्मा जी LG साहब तक गए। हमने भी यहाँ पार्टी हाई कमांड से कॉरेस्पॉन्डेंस भेजी LG साहब को। लेकिन मैं आपको वही कह रहा हूँ, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मुझे लोगों की तरफ से बात करनी है। और मैं ये कहता हूँ कि जहाँ पर भी बिल्डोजर चला, लोगों ने अप्रिशिएट किया। लोग कहते हैं जिन्होंने लैंड माफिया चलाया उन पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन आम गरीब पे मत कीजिए। और मैं परसों से आपको आश्वासन दे रहा हूँ कि गरीब के साथ नहीं छेड़ा जाएगा। मैंने ऑनरेबल LG साहब से भी मैं मोदेबाजाना गुजारिश करता हूं कि एक ऐसा ऑर्डर आप जारी कर दीजिए, क्योंकि एक प्रोपेगेंडा के तहत अभी जिस तरीके से अच्छा काम LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो रहा है, उसको एक नेगेटिव इंपैक्ट में ले रहे। लेकिन उसके लिए LG साहब से मेरी ये गुजारिश रहेगी, मोदमाना गुजारिश करूंगा LG साहब से कि एक ऑर्डर जारी कर दीजिए, जहां पर 15 से 20 मल रहा, अगर किसी गरीब का घर है, अगर किसी गरीब का जहां पर खेती बाड़ी करता है, अपना घर कहा। मैं एक पॉलिटिकल सियासी कारकुन हूं, मैं लोगों की तरफ से, मैं आपकी तरफ से बात कर रहा हूं। मैं तो आपके ही चैनल से माध्यम से LG साहब तक ये बात पहुंचा रहा हूं। अब मुझे लगता है वक्त आ गया है, जो वो ताकतें अभी लगी है कि लोगों को इकट्ठा करेंगे, फिर वो अपने ब्लैक को वाइट करेंगे, उनको मत मौका दीजिए LG साहब। मेहरबानी करके जिस गरीब का मकान 15 मल रहे, 20 मलरे में है, जिसका अगर कहीं रोजगार है, ठीक है, उनको रजिस्टर कीजिए LG साहब। उनसे देख लीजिए कितना उनसे हम पैसा ले सकते हैं, लेकिन उनका रजिस्टर करके उनका रोजगार ना छीना जाए, उनका
मकान नहीं छीना जाए। लेकिन अभी तक मैं एलजी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, अभी तक कोई ऐसी खबर कहीं पर नहीं आई। लेकिन अगर आपको लगता है कोई ऑफिसर, कोई वहाँ का जो कंसर्न ऑफिसर किसी को भी तंग करता है, वो मेहरबानी करके बीजेपी स्टेट ऑफिस आए, यहाँ पर वो ग्रीवेंस दे सकते हैं और हम अपनी हाई कमांड कर दे के एलजी साहब तक पहुँचाएंगे। के तमाम तरह अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुँचे हर खबर सबसे पहले।